वर्क, रेजिंग ट्विंस एंड इवन हाउस ये कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो सी फर्स्ट तो वी एवरी मदर इसके लिए रहता है कि सर सी आई रियलाइज इट सून कि आई रियलाइज इट नहीं फ्रॉम डे फर्स्ट डे वन आई नो कि फॉर मी माई वर्क इज इम्पॉर्टेंट राइट फॉर टू हैव माई ओन पाई टू हैव माई सेल्फ आइडेंटिटी इज इम्पॉर्टेंट राइट so before having kids also I was working rigorously and I always wanted to work मेरे को like before having kids also I knew it कि kids के बाद भी I will be a working mom है ना so I had that thing तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे छोड़ना है पहली चीज तो ये तो अब उसको क्योंकि अब ट्विंस हो गए थे तो अब उसमें उस अपने उस चीज को मैं कैसे इनकलकेट करूं अपने प्लान में वो चीज सोचनी थी उसके लिए मैंने ये सोचा कि it is very important for me to be sane it is very important for me to have my sanity it is very important for me to be happy in order to keep my family and my kids happy and what makes me happy my work my self identity makes me happy so it was clear कि 6 months के बाद I have to rejoin. तो for 6 months के लिए then I picked a opportunity work from home, right? I had the option of working from office also, but I picked it work from home बिकॉज उस टाइम पे मेरे को एकदम स्ट्राइक नहीं हुआ था डे केयर का आइडिया है ना मेरे को था कि नैनी से ही संभालना है एंड आई वाज नॉट ओके लीविंग किड्स बिहाइंड अलोन विद नैनी तो मैंने कहा कि आई विल डू वर्क फ्रॉम होम तो 6 मंथ जैसे ही पूरा हुआ 6 मंथ्स भी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि 6 मंथ तक क्या होता है बच्चों को लेक्टेट करवाना थोड़ा एसेंशियल बोलते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स क्योंकि बच्चा प्योरली मिल्क पर होता है तो तब तक तो लेक्टेट कराना जरूरी होता है इसलिए 6 मंथ का ही टाइम दिया जाता है उसके बाद बच्चा सॉलिड में होता है तो ठीक है अगर आपका मिल्क कम भी जा रहा है तो इट्स ओके बच्चा ऊपर से दे आर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स तो उसके बाद से आई जॉइंड वर्क फ्रॉम होम तो वर्क फ्रॉम होम मैंने किया तो वो फर्स्ट 6 मंथ्स वो 6 to 1 साल 6 months to 1 year तक आई कंटिन्यूड इट वाज गोइंग वेल देन बट उस टाइम पे फिर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि फॉर मी डीप्रायोरिटाइजिंग माई वर्क वॉज वेरी इजी अगर जैसे ही कुछ काम आता था तो मैं अपना काम साइड में रख देती थी एंड आई यूज टू टेक अदर थिंग्स है ना वेल देखो वो ड्यूटी आपकी कभी खत्म नहीं होगी है ना आप चाहे वर्किंग हो या इन हाउस मॉम हो ऐसा नहीं है क्योंकि आप वर्किंग हो इसका मतलब यू आर नॉट अ गुड मॉम राइट और आप इन हाउस मॉम हो इट मीन्स देन ओनली यू आर अ गुड मॉम राइट सो तो ये था कि आई कैन डीप्रायोरिटाइज माई सेल्फ अगेन एंड अगेन है ना बिकॉज एट द सेम टाइम आई डोंट वांट माई किड्स टू लर्न दिस थिंग दैट इट्स ओके for mom to not work it's okay for mom not doing work or deprioritizing herself then how can we expect from them that they will get this knowledge get this understanding of how to what is equality how to respect each other work है ना जब आप खुद अपना काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो फिर इसलिए फिर 1 साल के बाद आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शंस एंड फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ठीक है डे केयर और हम ये प्ले स्कूल की फैसिलिटी ले सकते हैं फिर आई चेक्ड फ्यू स्कूल्स एक दो जैसे एक मेरे सोसाइटी के नीचे ही है हमें प्ले स्कूल्स पे बाद में आते हैं पहले भी मेरे को वर्क फ्रॉम होम वाले का थोड़ा क्लैरिटी चाहिए कि आपने उसको मैनेज कैसे किया क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जरूर कर रहे थे बट अब आपके पास नैनी भी थी बट स्टिल ट्विंस थे तो अब उनके साथ जो शफलिंग और जगलिंग होती है उनको सुलाना है खिलाना है क्लीनिंग करना है या उनको एंगेज रखना है तो आपने वर्क फ्रॉम होम में वो कैसे किया तो बेसिकली अगेन स्केड्यूल आई टोल्ड यू ना आई वाज ऑलवेज ऑन टाइट स्केड्यूल तो अब उनका मैं इनको पता है कि माई ऑफिस विल स्टार्ट एट 10 o'clock है ना तो मैं 9-9:30 तक उनको पहला फीड ब्रेकफास्ट वगैरह मैं आई यूज टू गिव देम है ना तो 9:30 तक उन्होंने उनको खाना ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया तो वो 10 बजे तक उनका पूपिंग वूपिंग हो जाएगा वो क्लीन है उसके बाद दे विल प्ले टिल 10 to 12 खेलेंगे वो 2 घंटा खेलेंगे बच्चे नहीं नहीं ऑब्वियसली नैनी रहती है ना नैनी विल प्ले हस्बैंड विल प्ले और आपके कभी कोई ना कोई मैटर ना वो आपकी मदर होती है या फिर आपकी मदर इन लॉ होती है या फिर नहीं भी होती है नैनी इज देयर तो जैसे 6 मंथ से 1 साल का बच्चा भाग दौड़ तो नहीं कर रहा ना
करेक्ट, करेक्ट, वो तो क्रॉलिंग ही कर रहा है तो करेक्ट, उतनी करेक्ट। जगह पे ना। तो मैंने हुँ, क्या इंश्योर किया पे, हाँ, एक चीज जरूर मैं बोलूंगी, मेरा पूरा घर आज भी कोई फर्नीचर नहीं है। माई ऑल बेड वेड आर ऑन फ्लोर, और हुँ, पूरा घर बेबी प्रूफ्ड है। हुँ, तो मुझे ये पता था कि इनको कहीं से लगेगी तो नहीं कि कोना लग गया, ये लग गया, क्योंकि इट इज माई होल हाउस इज बेबी प्रूफ एंड माई ऑल दी बेड्स आर ऑन फ्लोर। तो कहीं से गिर गया वर गया नहीं तो क्या कर रहा है बच्चा, जमीन पर ही क्रॉल कर रहा है ना। और मैंने गद्दे बिछा हुँ, रखे हैं, रजाइयां बिछा रखी हैं, तो लाइक उसी पे मैट बिछा रखे हैं, उसी पे खेल रहे हैं, उसी पे भाग रहे हैं, उसी पे कर रहे हैं। तो it's not easier to them for them to manage. So and nanny can do it. And then I have the CC cameras also installed. आई हैड हुँ, बेबी मॉनिटर ऑल्सो, जिसमें मैं जिस रूम में करती थी काम तो उसमें एक बेबी मॉनिटर रखती थी। तब तक बच्चे की चहकने की आवाज आ रही है तो मतलब दे आर प्लेइंग। द मोमेंट अगर कोई रोता है, देखो वो भी आप इवेंचुअली ओके हो जाते हो। आप हर एक क्राई पे नहीं पहुंचते भागकर, है ना। आप करेक्ट। यू यूज टू इट कि ठीक है यार ये तो प्लेफुल क्राई है, या सच में कुछ हुँ, गलत हो गया है। जब आपको पता है आप एक सेफ उनको रूम में रखा हुआ है जहाँ पे कोई चीज नहीं है लगने की चोट, तो कहाँ से बच्चे को चोट लगेगी, है ना। और 6 महीने से 1 साल का बच्चा ऐसा तो मारपीट नहीं करेगा ना, नॉर्मल अपना खेलेगा ही, रेटल से खेल रहा है, उससे खेल रहा है। तो अगर हुँ। बच्चा इज वेल फेड तो वो बच्चा आराम से 2 घंटे खेलता है। फिर बट आप बच्चों से दूर हो, वो हाँ, किसी और दूर बच्चों में कोई सेपरेशन एंग्जायटी जैसी चीज़ नहीं नहीं होती, नहीं नहीं बच्चे नहीं रोते नहीं हैं, नहीं, माँगते हैं, ऐसा क्यों? क्या किया आपने एक या ऐसा? 2 दिन में मैं कह रही हूँ ना, बच्चे सब समझते हैं, वो तुरंत ट्रेंड हो जाते हैं। 2 दिन में उन्हें पता है कि हाँ मम्मा 10 से 12 में बीच में नहीं रहेंगी। हाँ वो टाइम नहीं बता पा रहे पर उन्हें ये पता है मम्मा विल नॉट बी देयर। अभी मैं बोलूं अभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें सेपरेशन एंजाइटी नहीं, दे नो कि मम्मा और हैज उन्होंने टू शो भी नहीं करी वर्क। किसी भी तरीके की, चाहे स्कूल में या घर में। और अच्छा थोड़ा इसका कि बहुत क्या नैनी के साथ वो फ़ैमिलियर थे, तो मेबी वो उसको हेल्प किया। क्या, आई डेंट गेट यू। नैनी के साथ भी वो फ़ैमिलियर थे, शायद उस चीज़ ने भी हेल्प किया कि नैनी के साथ हम खेल सकते हैं देखो हाँ या नहीं। ऑब्वियसली यस, नैनी अगर फेमिलियर है, फेस फेमिलियर है तो इट हेल्प्स, बट अगेन 6 मंथ से 1 साल के बच्चे को उसमें भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। हुँ, अब अच्छा। इट हेल्प्स क्योंकि आपको पता है कि नैनी जान रही है तो इट बिकम्स इजियर फॉर माई मी टू लीव, है ना। और मैं लीव नहीं है, मैं दूसरे एक रूम में हूँ, है ना। और इट्स 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 नॉट दैट कि, और बच्चे 6 महीने का बच्चा इज ओके, वो समझता है, वो आ जाता है एक दूसरे को किसी अननोन फेस के पास भी ओके है। हाँ, और बाकी अगर फेमिलियर फेस है तो बहुत ही अच्छी बात है। वो तो ऑब्वियसली नैनी, इट्स नॉट रिकमेंडेड टू कीप चेंजिंग द नैनी ऑलवेज। इंटरव्यू की शुरुआत में ही मैंने बोला कि डू वॉट एवर इट टेक्स टू रिटेन हर, बिकॉज टू गेट अ गुड नैनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू हैव दैट तो प्लीज, again there is no rule to that, but again whatever it takes just retain her.